हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बैटरी टेस्ट में। लॉन्चेस का सूखा सीजन आ चुका है और रुशिल भाई पड़ चुके हैं बीमार। तो इस बैटरी टेस्ट में हमने ले लिया है 10,000 से लेकर के 30,000 तक के फोन्स, जो कि बेस्ट ऑप्शन है हमारे सामने, जिसमें हमने ले लिया है मोटोरोला E32s, इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो, iQOO Neo 6, पोको X4 प्रो और नॉट CE2 लाइट। करेंगे आज इन सारे डिवाइसेस का बैटरी टेस्ट और देखेंगे कैसी है इन सब की बैटरी लाइफ, चार्जिंग स्पीड, डिस्प्ले, गेमिंग और परफॉर्मेंस। टेस्ट शुरू करने से पहले हमने सभी फोन्स को 100% चार्ज कर लिया है। स्पीकर वॉल्यूम और ब्राइटनेस को हम सभी का फुल पे रखने वाले हैं। डिस्प्ले की बात करें तो मोटोरोला और OnePlus में LCD डिस्प्लेस दिए गए हैं और बाकी के तीनों में AMOLED डिस्प्ले हैं। स्क्रीन की बात करें तो सारे ही फोन्स हायर रिफ्रेश रेट पर आते हैं, जहां आपको मोटो में 90 हर्ट्ज, इन्फिनिक्स में 60 हर्ट्ज और बाकी के तीनों फोन्स में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं हम पहले 2 घंटे के वीडियो प्लेबैक टेस्ट के साथ। तो देखो यहाँ पर आपको फ़र्क साफ दिखाई देगा AMOLED एंड LCD डिस्प्ले के बीच। LCD डिस्प्ले जनरली वीक होता है AMOLED के सामने। मोटोरोला की पीक ब्राइटनेस काफ़ी कम है, पर इसका दाम भी कम है, इसीलिए कंटेंट व्यूइंग के हिसाब से ये फ़ोन नहीं है, बट बाकी के तीनों फ़ोन्स लगभग सेम है। पंच होल की बात करें तो इन्फिनिक्स को छोड़ बाकी के सभी फ़ोन्स के पंच होल छोटे हैं, तो ये कंटेंट में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। तो ओवरऑल मल्टीमीडिया कंजम्पशन के हिसाब से iQOO Neo 6 और पोको X4 बेस्ट परफॉर्मर है इस राउंड में। मोटो पे हमें 320 के आसपास की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, वहीं इन्फिनिक्स पे 700 निट्स के आसपास, iQOO और पोको पे लगभग 680-670 के आसपास की पीक ब्राइटनेस है और OnePlus Nord पे 430 निट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो अब देख लेते हैं 2 घंटे के बाद सबका बैटरी का हालचाल क्या है। तो दोनों LCD वाले फोन्स ने ज्यादा बैटरी लूज करी है, बिकॉज LCD डिस्प्ले ज्यादा बैटरी खाते हैं, और iQOO ने सिर्फ 10% बैटरी लूज करी है। इन्फिनिक्स और पोको ने लगभग सेम सी बैटरी लूज करी है। इससे चलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे। तो मोटोरोला पे हमें MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर मिलता है और इन्फिनिक्स पे MediaTek का Helio G99। iQOO Neo 6 आता है Snapdragon 870 के साथ। पोको और OnePlus पे हमें मिलता है Snapdragon 695। Geekbench पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा स्कोर किया है Snapdragon 870 ने, जो कि सबसे पावरफुल प्रोसेसर है इन सभी के बीच में। बाकी Snapdragon 695 का परफॉर्मेंस सेम सा रहा है दोनों OnePlus और पोको में। और सबसे आखिरी में है Helio G95, जो कि मोटोरोला E32s में है। इससे चलते हैं Antutu की टेस्टिंग पर। CPU, GPU सबकी टेस्टिंग यहाँ पर हो जाएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा स्कोर 870 ने किया है और सबसे कम G99 ने। पोको और OnePlus सेम सही रहे हैं इस राउंड में भी, और उनके पीछे रहा है इन्फिनिक्स। अब कर लेते हैं अपना स्टोरेज टेस्ट। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर सबसे बढ़िया स्टोरेज iQOO Neo 6 का है और फिर इन्फिनिक्स का। पोको और OnePlus थोड़ा कम रैंक करते हैं यहाँ पर। फाइनल टेस्ट हमारा इस राउंड का है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। तो हमने सभी डिवाइसेस को 20 मिनट के लिए तड़पाया है और यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस फिर से Snapdragon 870 का देखने को मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो OnePlus और पोको में आपको सेम Snapdragon का 695 प्रोसेसर मिलता है, जहाँ OnePlus ने उसे काफ़ी सही तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, वहीं पोको ने शुरुआत में ही थ्रॉटल कर दिया और फिर रिकवर भी नहीं कर पाया है। वहीं इन्फिनिक्स और मोटो ने ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस निकाली है। तो 3 घंटे खत्म हो चुके हैं, एक बार बैटरी का हाल देख लेते हैं। तो दोनों LCD फोन्स अभी भी ज़्यादा बैटरी लूज कर रहे हैं और बाकी के तीनों फोन बराबर सी बैटरी लूज करते हुए चल रहे हैं। खैर, इससे अब चलते हैं अपने गेमिंग राउंड पर। तो कॉल ऑफ ड्यूटी में ग्राफिक्स के हिसाब से दोनों Helio G95 और G99 काफ़ी वीक पड़ जाते हैं। मोटोरोला में आपको 30 FPS की परफॉर्मेंस मिल जाएगी और इन्फिनिक्स में आपको 60 FPS की। वहीं बाकी के तीनों फोन्स में आप मीडियम सेटिंग्स पे मैक्स FPS खेल सकते हैं। अगर एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सबसे बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस है iQOO Neo 6 का। इसमें आपको 90 FPS तक की गेमिंग करने को मिल जाती है। बाकी के दोनों Snapdragon 695 में आप अगर लंबे समय तक की गेमिंग करोगे ना, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल मारते हैं, बट चलता है। और अगर मैं इन्फिनिक्स की बात करूं तो इन्फिनिक्स ने भी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस दिया है और मोटोरोला में गेमिंग का तो भाई कोई सेंस ही नहीं बनता है। खैर, 4 घंटे हो गए हैं हमारे इस टेस्ट को और अभी iQOO और OnePlus लगभग बराबर आ चुके हैं। इस राउंड के बाद सबसे कम बैटरी लूज करी है इन्फिनिक्स ने और पोको ने। तो अब चलते हैं हम अपने वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट पर। यहाँ पर सिर्फ iQOO Neo 6 है जिस पर आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। बाकी के सभी फोन्स पर आपको मिलता है 1080p रिकॉर्डिंग का ऑप्शन 30 FPS और 60 FPS में। हमने सबको 1080p 30 FPS पर रिकॉर्ड कर दिया है और आधे घंटे के बाद लगभग सेम सी ही बैटरी लूज करी है इन सब ने। अब चलते हैं हम अपने फाइनल राउंड पर, जो कि है सोशल मीडिया राउंड। यहाँ पर हमने सभी फोन्स पर 2 घंटे के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स चलाए हैं। खैर, 6.5 घंटे बाद फोन्स के बैटरी का हालचाल देख लेते हैं। वैसे यहाँ तक पहुंचने वाले सारे फोन्स आपको 1 दिन की बैटरी लगभग दे देते हैं। 2 घंटे के सोशल मीडिया राउंड के बाद OnePlus के पास सिर्फ 5% बैटरी बची है और सबसे ज्यादा बैटरी होल्ड करी है इन्फिनिक्स ने। तो अब इन सभी पे टेस्ट रिपीट करते हैं और आपको डायरेक्ट लेकर के चलते हैं सभी फोन्स के फाइनल ड्रेन टाइम पे। तो
तो भाई ये था फाइनल मामला बैटरी का। बाकी के तीनों फोन्स में स्नैपड्रैगन 870 ने गेमिंग में ज़्यादा बैटरी लूज करी, फिर भी ये आपको 1 से 1.5 दिन आराम से बैटरी बैकअप दे देगा। वहीं दोनों स्नैपड्रैगन 695 में गजब का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जहां वन प्लस बेटर ऑप्टिमाइज्ड है पर LCD स्क्रीन होने की वजह से कंटिन्यूसली हर राउंड में ज़्यादा बैटरी लूज करता हुआ चलता है। वहीं पोको ने थ्रॉटल परफॉर्मेंस के सहारे अपने AMOLED स्क्रीन की वजह से अच्छा बैटरी बैकअप निकाला है, वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर। तो ये फोन आपका आराम से 1 से 2 दिन चल जाएगा। एवरेज बैटरी ड्रेन देखोगे आप तो iQOO और वन प्लस का सबसे ज़्यादा था। राउंड वाइज ब्रेकअप में अगर हम देखें तो वन प्लस शुरू से ही ज़्यादा बैटरी लूज करता हुआ चल रहा था, मोस्टली रेड और ऑरेंज में है। एंड सेम सही रहा है मोटो E32s का हाल। वहीं पोको ने सिर्फ गेमिंग राउंड में तेज़ी से बैटरी लूज़ करी और iQOO ने सिर्फ वीडियो प्लेबैक टाइम पे कम बैटरी लूज़ करी, बाकी के सभी टाइम ऑरेंज और रेड में रहा है। तो अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करो तो तीनों प्रोसेसर्स G95, G99 और स्नैपड्रैगन 870 ने लगभग बराबर सी बैटरी लूज़ करी है। और वहीं दोनों स्नैपड्रैगन 695 में ऑलमोस्ट पोको ने बैटरी ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करी है। इससे चलते हैं अब अपने बैटरी चार्जिंग टेस्ट पे। तो मोटो पे हमें 13 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, इन्फिनिक्स पे 18 वॉट की, iQOO Neo 6 पे मिलती है 80 वॉट फास्ट चार्जिंग, पोको में है 67 वॉट चार्जिंग और वन प्लस सपोर्ट करता है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। और पहले 15 मिनट बाद सबसे फास्ट चार्ज किया है iQOO Neo 6 ने 57%, पोको ने 67 वॉट चार्जर के सपोर्ट के बाद भी सिर्फ 10% चार्ज किया है। जनरली ऐसा होता नहीं है। वहीं दोनों इन्फिनिक्स और वन प्लस ने बराबर सा चार्ज किया है। खैर आगे चलते हैं आधे घंटे के मार्क पे। iQOO Neo 6 92% चार्ज हो चुका है। वहीं वन प्लस और इन्फिनिक्स की कहानी सेम है, दोनों ने ही 50% के मार्क को टच कर लिया है। सरप्राइजिंगली पोको काफ़ी स्लो चार्ज हो रहा है, लगभग मोटोरोला जैसी स्पीड है इसकी। अभी के लिए आप इसकी चार्जिंग को इग्नोर कर सकते हो, शायद कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। खैर iQOO ज़्यादा टाइम न लेते हुए बस कुछ ही मिनटों में 100% हो जाता है। वन प्लस चार्ज होता है 1 घंटा 13 मिनट पे, इन्फिनिक्स लगभग 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। वहीं पोको ने ले लिया भाई आज पूरे 2 घंटे चार्ज होने में, जो कि इसकी नॉर्मल चार्जिंग टाइम नहीं है। जनरली ये 50 से 55 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। हमने इससे पहले के जो टेस्ट किए हैं वहाँ पर आप ये देख सकते हो, मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा। और 2.5 घंटे के बाद फाइनली मोटोरोला भी चार्ज हो गया है। तो ये थे फाइनल चार्जिंग रिजल्ट्स। iQOO Neo 6 यहाँ पर क्लियर विनर निकल करके आता है, बट सबसे ज़्यादा चार्जिंग वोल्टेज भी इसी के पास था। वन प्लस और इन्फिनिक्स में सेम सही चार्जिंग टाइम आया है, 10 से 12 मिनट का फर्क रहा है, जबकि एक 18 वॉट चार्जिंग पर आता है और दूसरा 33 वॉट चार्जिंग पर आता है। और सबसे स्लो और जग जाहिर चार्जिंग स्पीड है मोटोरोला की, तो उस पर क्या ही बात कहूँ मैं। तो अब बात करते हैं अपने फाइनल रिजल्ट्स की। देखो मोटोरोला E32s Helio G95 प्रोसेसर के साथ आता है, 5000 mAh की बैटरी है, LCD की स्क्रीन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, पर पीक ब्राइटनेस बहुत ही कम है। तो कंटेंट व्यूइंग के हिसाब से आप इस फोन को कंसिडर नहीं कर सकते हो। और क्योंकि 10,000 की ब्रैकेट रेंज में आता है और Helio G95 के प्रोसेसर के साथ आता है, तो परफॉर्मेंस भी उतनी डिलीवर नहीं कर पाता है। तो ये फोन एक सब्स्टिट्यूट फोन की तरह आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको एक दूसरा फोन रखना है तो। अब बात करें इन्फिनिक्स की, तो 5000 mAh की बैटरी यहाँ भी आपको देखने को मिलती है, 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जो कि काफी सही है। परफॉर्मेंस भी Helio G99 की अच्छी रही है एक्सेप्ट गेमिंग। तो अगर आप एक मिड वेरिएंट का फोन ढूंढ रहे हो जो कि 10,000 के बजट रेंज से थोड़ा सा ऊपर हो, तो आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हो फॉर इट्स एवरेज परफॉर्मेंस। वहीं अगर iQOO Neo 6 की बात करो तो ये मेरा फेवरेट फ़ोन है। हाँ बैटरी लूज़ करता है बट उतना ही जल्दी चार्ज कर देता है। वीडियो प्लेबैक के लिए अच्छा है, गेमिंग में तो काफ़ी अच्छा है, 90 FPS बिना स्टटर देता है। और अगर आप एक गेमिंग फ़ोन ढूंढ रहे हो 25 से 30 हज़ार की रेंज में, तो मेरे हिसाब से दिस कुड बी अ बेटर पिक। अब बात करें अगर पोको X4 Pro और OnePlus Nord CE2 Lite की, तो दोनों में ही स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर आता है। दोनों का ही ऑप्टिमाइजेशन हमने देख लिया है, एक LCD स्क्रीन पे है, दूसरा AMOLED स्क्रीन पे है। OnePlus में LCD स्क्रीन होने की वजह से वो लगातार बैटरी लूज़ करता रहता है, वहीं पोको पे AMOLED स्क्रीन की वजह से वो अपने उस एरिया में बैटरी को बचा लेता है। बट अगर आप परफॉर्मेंस ड्रिवन फ़ोन की बात करोगे तो OnePlus आपको पोको से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल करके देगा, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। तो अगर आप एक अच्छा परफॉर्मेंस फ़ोन ढूंढ रहे हो तो OnePlus, यू कैन गो फॉर OnePlus। पर अगर आप एक स्टेबल फ़ोन ढूंढ रहे हो तो पोको कुड बी अ बेटर पिक। तो ये था हमारा आज का बैटरी टेस्ट। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस हफ्ते एक और चार्जिंग टेस्ट लेकर के आएंगे आपके रुशिल भाई। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।